बड़ी खबर आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में 2 बड़े धमाके हुए। इन धमाकों में 7 लोगों की घायल होने की भी खबर है। घटना के बाद पुलिस, बम निरोधक दस्ता और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे। तो लगातार इस बड़ी खबर पर जी न्यूज बना हुआ है। जम्मू जोन के एडीजीपी मुकेश सिंह ने भी घटना की पुष्टि की है और ये कहा कि 2 वाहनों में विस्फोट की सूचना मिली थी। तो आप धमाके की गूंज को सुनकर ये समझ पाएंगे ये कोई छोटा मोटा ब्लास्ट नहीं था, ये कोई एक पैनिक क्रिएट करने के लिए ब्लास्ट नहीं था, ये आईईडी ब्लास्ट था जिसमें एक बड़ी संख्या में लोगों को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। 15 मिनट में ये 2 ब्लास्ट होते हैं और इसके बाद पूरा इलाका इस ब्लास्ट की आवाज से थर्रा उठता है। अफरा तफरी का माहौल हो जाता है क्योंकि 7 लोग इसमें जख्मी हो गए। इन दोनों तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे इस वक्त वहां के जो हालात हैं वो कैसे हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीसीटीवी की मदद से जो वीडियोस हाथ लगा है वो इस वक्त आप देख रहे हैं और इसी के आधार पर ये पता लगाने की कोशिश जांच एजेंसियां कर रही है कि किस वक्त इस पूरे ब्लास्ट को प्लांट किया गया, किसने किया, कितने लोग थे, क्या वो स्थानीय स्लीपर सेल थे या जैसा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी घुसपैठ हो रही है या फिर इसमें स्थानीय लोगों की भी मिली भगत हो सकती है। तमाम ऐसे सवाल हैं इस ब्लास्ट के बाद जो खड़े होते हैं। तो ये जम्मू से खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां जम्मू में आईईडी ब्लास्ट का शक है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 15 मिनट के भीतर 2 ब्लास्ट यहां पर होते हैं। 10:45 पर पहला ब्लास्ट होता है, उसके बाद 11:01 पर दूसरा ब्लास्ट होता है। धमाके से दहल उठा है ये इलाका, नरवाल वो इलाका जहां आईईडी ब्लास्ट का शक है। अब आईईडी पहले से यहां पर प्लान किया गया होगा। 2 जगह यहां पर धमाके हुए हैं तो किस तरीके से इसे पूरा अंजाम दिया गया। 26 जनवरी नजदीक और ऐसे में जम्मू का ये एक इलाका जिसे टारगेट करके यहां पर ब्लास्ट किया गया है, बड़ा ब्लास्ट है ये। 2 धमाकों से जम्मू दहला और धमाके के वक्त की देखिए जब आईईडी ब्लास्ट हुआ उस वक्त की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जम्मू से ये खबर इस वक्त सामने जहां पर जम्मू में ये जो धमाका है आतंकी साजिश है। ये सवाल खड़े हो रहे हैं, ये आतंकी साजिश है। आईईडी ब्लास्ट अगर ऐसे किया गया है इसके पीछे की मंशा क्या रही। 7 लोग इस धमाके की चपेट में आए हैं, घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और लगातार जम्मू में किसी ना किसी इलाके को टारगेट किया जा रहा है। और खास करके जिस तरीके से पहले हमने देखा था एक समुदाय को टारगेट किया गया और किस तरीके से 2 घरों में अंधाधुंध फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, कई लोगों की जान चली जाती है और उसके तुरंत बाद अभी उस खबर को 10 दिन भी नहीं हुए कि एक और घटना जम्मू कश्मीर से सामने। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी की जान के नुकसान की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन 7 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। तो आप इन तस्वीरों को देखकर समझिए ये मॉडस ऑपरेंडी है इस पूरी घटना की, क्योंकि जम्मू में अब तक जितने भी ब्लास्ट हुए हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल ब्लास्ट रहे हो या आईईडी ब्लास्ट रहे हो, वो वाहनों के जरिए किए गए हैं। तो ये भी अपने आप में एक जांच का विषय है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। तो अब ये कहां ब्लास्ट हुआ, कौन कौन इसमें घायल है, उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। सोहेल कुमार इसका शिकार हुए हैं, 7 लोगों के घायल होने की खबर है। सुशील कुमार इसकी जद में आए जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जो गंभीर रूप से घायल हैं। और इसी के साथ बिशप प्रताप भी इसकी जद में आ गए। इसके अलावा विनोद कुमार जो चौथे शख्स बताए जा रहे हैं इस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं। अरुण कुमार है 5वां वो व्यक्ति जो इस हादसे का शिकार, और अमित कुमार ये 6ठे व्यक्ति जो इस हादसे की जद में आए, और राजेश कुमार, ये वो 7 व्यक्तियों के नाम इस वक्त आपके सामने। धमाके में जो लोग घायल हुए हैं जिन्हें इस वक्त अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इनका इलाज जारी है। और आपको बता दें बड़े पैमाने पर इस वक्त तलाशी शुरू कर दी गई है पूरे इलाके में। आपको बता रहे हैं कि कहां पर यह ब्लास्ट हुआ। नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में यह ब्लास्ट हुआ और कितने बजे, क्योंकि 2 ब्लास्ट हुआ तो 10 से 11 बजे के बीच में ये 2 ब्लास्ट यहां पर हुए हैं। और इसी धमाके में जिन 7 लोगों के नाम अभी हमने आपको बताए वो घायल हुए। किस एरिया में है? यही नरवाल है, ये नरवाल का एरिया है जहाँ पर हम खड़े हैं। यार्ड नंबर 7 है और एक ब्लास्ट के बाद दूसरा ब्लास्ट जो है लगभग 20 मिनट के बाद हुआ है। बाकी सारी तफ्तीश पुष्टि हो पाई किस तरह का ब्लास्ट था ये सर?
जरा भी किस तरह का ब्लास्ट था? किस तरह का ब्लास्ट था सर? तो आपने सुना कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इसलिए भी अधिकारी नहीं दे रहे हैं क्योंकि प्रायोरिटी ये है कि किस तरह से इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात, जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि कहीं और तो आईईडी ब्लास्ट प्लांट नहीं किया गया। आपको बता दें, पिछले 3 सालों में जम्मू में जिस तरह से ब्लास्ट किए गए हैं और लोगों को एक बड़े समूह को टारगेट करने की कोशिश की गई है, उसके बाद से जम्मू की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और घाटी में टारगेटेड किलिंग हो रही है, यानी कश्मीर में लोगों को घरों में घुसकर हिंदू परिवारों को टारगेट किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जम्मू में दहशत फैलाने को लेकर यह अलग साजिश, जो कि स्लीपर सेल को जिसका जिम्मा दिया गया है, और एक्सपर्ट भी ये मानते हैं जो यहां पर लोकल एस्टेब्लिशमेंट है उसी के साथ ये पूरी प्लानिंग की जा रही है। तो जम्मू के नरवाल में जो डबल ब्लास्ट हुआ, मौके पर कौन है? बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौजूद, सुरक्षा बलों का एक्शन भी यहां देखने को मिल रहा है। पूरे इलाके की इस वक्त घेराबंदी कर दी गई है और सुरक्षा में क्या बड़ी चूक, क्योंकि नरवाल का ट्रांसपोर्ट नगर वो इलाका जहां पर इसको अंजाम दिया गया। अब से पहले भी हमने देखे इस तरीके के जो ब्लास्ट है, कई बार जम्मू के बस स्टॉप पे भी हमने देखा है कि कैसे धमाका किया गया कई बार। हालांकि बस स्टॉप पे जो धमाका पिछले कुछ सालों में 2020 के बाद लगातार जम्मू के अलग अलग इलाके को टारगेट भी किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं जो जहां 2 धमाके हुए हैं नरवाल में, 2 ब्लास्ट जिसमें 7 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल की ये तस्वीरें हैं। यहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और पूरे इलाके को घेर करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फॉरेंसिक की टीम है यहां पर, बम निरोधक दस्ता यहां पर है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन में इस वक्त ये सुनिश्चित, जैसा पहले आपको बताया हमने कि ये सुनिश्चित करना कहीं और तो जो ब्लास्ट है उसे प्लांट नहीं किया गया। और उसके बाद क्योंकि इससे पहले जो अभी घाटी में जिस तरह से परिवार को टारगेट किया गया, वहां पर आतंकी मर्डर करने के बाद ब्लास्ट प्लांट कर गए थे, आईईडी प्लांट कर गए थे, ताकि जब जांच एजेंसियां आए, अधिकारी आए, सेना आए, तो उन्हें भी नुकसान पहुंचे, और वही हुआ। और इसी को अब ध्यान में रखते हुए ये सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। जब हम यहाँ पर बैठ के चाय पी रहे थे, जब ऐसे बड़ा आवाज आई फुल वॉल्यूम में, आप दुकान के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ से इतना पूरा जैसे पार्ट एक ही पार्ट यहाँ पर गिरा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर जस्ट मेरा दोस्त है यहाँ पर काम करता है, इनके सिर पे आगे लगाए यहाँ पर। अच्छा ये उठ के गिरे, ये इसी गाड़ी का? हाँ, इनके गाड़ी का पार्ट है ये। अच्छा, जो ये है पार्ट है? हाँ, ये पार्ट है सर इनका। ये कौन सी गाड़ी थी, क्या थी ये? बोलेरो गाड़ी थी। बोलेरो गाड़ी? हाँ, बोलेरो। कितना जबरदस्त था, इसकी आवाज आप सुन सकते हैं। ये जो 2 धमाका हुआ है, ये ब्लास्ट हुआ है, इसकी आवाज दूर तक लोगों ने सुनी है। और उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जब ये धमाका हुआ। एक बार फिर सुनिए इसकी गूंज को, और आप सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक ब्लास्ट किया गया है जम्मू में। हालांकि इस तरीके के जब धमाके होते हैं तो वाकई इसके पीछे कोई आतंकी साजिश होती है, चाहे दहशत फैलाने का ये एक तरीका हो या फिर किसी को टारगेट किया गया हो। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता की तरफ से इस पूरे घटना को लेकर के क्या बयान दिया गया है वो भी आपको सुनवाते हैं। जम्मू के नरवाल इलाके में यार्ड नंबर 7 में एक के बाद 2 जो ब्लास्ट हुए हैं, वहाँ पर जो जानकारी मिली है कि 7 लोग वहाँ पर जख्मी हुए हैं और भी किसी को छोटी छोटी चोटें आई हैं। मैं इस घटना की निंदा करता हूँ और लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। 26 जनवरी के मद्देनजर बहुत से लोग इस प्रकार की कोशिश करेंगे, घुसपैठ की जो करते हैं, जो समय समय पर संदिग्ध लोग हैं। हालांकि हमारे सुरक्षा बलों ने तमाम इलाके को घेर लिया है और जल्द ही सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू हो चुका है। कुछ जानकारियां सामने आएंगी तो कुल मिलाकर के लोगों को भी अभी उस इलाके से जहां भी जाते हैं कुछ अलर्ट रहना होगा। कहीं भी किसी प्रकार की घटना ना हो, अपनी घटना ना हो, इसके लिए भी तैयार रहना होगा।
तो कुल मिलाकर के इस घटना की मैं निंदा करता हूं। और भी जो जानकारी होगी वहाँ कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है। फिर देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।